स्टूडेंट्स, कल हमने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ाया था कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन रहेगा, प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहीं से आगे, उससे आगे का अपना टॉपिक है कि अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल क्या होते हैं? एलाइड एंगल का मतलब होता है कि यदि दो एंगल्स का सम या डिफरेंस या तो 0 या फिर वो 90 डिग्री का मल्टीपल, ठीक है ना। एलाइड एंगल वो होंगे या उनको अगर दो एंगल्स को ऐड किया जाए तो वो दोनों एंगल्स एलाइड कब कहलाएंगे? या तो उनका सम या डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 90 के मल्टीपल होने चाहिए, उनको अपन एलाइड एंगल बोलते हैं। इसलिए अगर कोई आपका थीटा कोई डिग्री के अंदर एंगल है तो इसकी जो एलाइड एंगल हो गए, एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा, इसके एलाइड एंगल्स होंगे माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस। तो ये देखिए, ये सारे या तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो थीटा को इसको, तो क्या आएगा आपका? इन दोनों को जैसे ही अपन ऐड करेंगे क्या आएगा? 0। और इनको देखिए, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 90, इसमें से इसको माइनस करते हैं या ऐड करते हैं तो 180, और ये जो सारे के सारे 90, 180, 270 और 360 ये क्या है? 90 के मल्टीपल है। तो इस तरह से थीटा के एलाइड एंगल्स ये है। अब ये जैसे आपका कोई ये आपकी रोटेशन लाइन है, ओ ए मान लो ये रोटेशन लाइन है, और यहां से ये चल करके यहां आ जाती है, ठीक है ना। तो इस पोजीशन में आकर के ये 90 डिग्री का एंगल बना देती है, और यहां से चल करके मान लो ये यहां आ गई तो ये कितने एंगल बन गया? 180 डिग्री। और यहां से चल करके और अगर ये यहां आ गई, ये कितने डिग्री का हो गया? 270 डिग्री। और फिर ये यहां से चल के यहां आ गई तो ये 360 डिग्री का रिवोल्यूशन हो गया। एक सेकंड लग गया इसमें पूरा, यहां से यहां आने पर 90 डिग्री। तो ये देखिए 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। ये जो अपना ये पूरा एक सर्किल बना, उसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साइन जो होंगे वो आपका एएसटीसी की रूल से होगा। ये ए, ये एस और ये पी और ये सी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, और साइन का अपोजिट क्या है? कॉस है, वो पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड में टेन पॉजिटिव, टेन का अपोजिट क्या है? कॉट, ये भी पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। दूसरी बात, अब हम इनके एलाइड एंगल्स की बात करें कि जैसे 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा यानी कोई रोटेशन लाइन है, यहां से 0 डिग्री से चल करके 90 प्लस थीटा एंगल बनाया, इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल हो गया आपका 90 प्लस थीटा। अगर इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी उसको अपन 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं, 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। अगर आपका ये एंगल दे रखा थीटा तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका 90 माइनस थीटा कह दिया, जैसे आपके पास 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगी रिवोल्यूशन लाइन? आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और 90 प्लस थीटा बोल दिया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 माइनस थीटा बोला, इसका मतलब हुआ कि वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आपने 180 प्लस थीटा बोला, 180 प्लस थीटा का मतलब हुआ 180 डिग्री एंगल बनाने के बाद थीटा डिग्री और आगे चलिए, तो इसका मतलब कहां पर आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर आपका कहीं लिखा हुआ है 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी 270 से थीटा माइनस करना है आपको, इसका मतलब वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। अगर आपके लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा, यानी रिवोल्यूशन लाइन 270 डिग्री चल के थीटा और चल गई, तो फिर यहां आ गई कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको अपन 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 360 डिग्री से थीटा माइनस कम कर दे तो वो भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट्स का आपको निर्धारण करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपकी रिवोल्यूशन लाइन एग्जिस्ट करती है। अब इनके अलग अलग रेशियोज जो अपन फाइंड करेंगे एलाइड एंगल्स के, उससे पहले मैं आपको अगर आपके थीटा डिग्री के रूप में माइनस थीटा के रूप में कोई रिवोल्यूशन लाइन चलती है, माइनस थीटा का मतलब हुआ कि ये आपकी रिवोल्यूशन लाइन है और यहां से ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ रही है, यहां ध्यान दीजिए ये ओपी लाइन है और यहां तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला, क्योंकि नेगेटिव एंगल है ना, ये आपका एंगल बनेगा थीटा, इसको अपन माइनस थीटा बनाएंगे क्योंकि ये आपकी ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। तो जो क्लॉकवाइज आपकी लाइन आती है ओपी से चल करके ओपी डैश पे आ जाती है, इसका मतलब है कि ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। इसको अपन यूं भी कर सकते हैं, देखिए क्वाड्रेंट के साथ क्या करना है, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये आपकी यहां से चल करके और ये लाइन यहां आ गई तो ये एंगल कैसा एंगल बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही, तो इसको अपन डिनोट करेंगे माइनस थीटा। ठीक है, अब डिग्री की बात करें, देखिए यहां जरा सा ये ध्यान दीजिए, अगर ये डिग्री की बात करें तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये यहां वापस आ गई, ये 0 डिग्री, पूरा रिवोल्यूशन हो गया 360। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करना सीख ही लिया है। रेडियन में 90 डिग्री को क्या बनाएंगे? 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो ये 90 यानी 2 पाई बाय 2, तो ये हो गया, इसको कहेंगे अपन पाई बाय 2। 180 को बोलेंगे आपका पाई, 180 को पाई, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, 180 से 180 कैंसिल, तो ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 2 पाई बाय 3। ठीक है ना, और ये हो गया आपका 2 पाई, 360 को अपन बोलेंगे 2 पाई। तो रेडियन, अगर आपके अलाइड एंगल की बात करें तो डिग्री के अंदर अलाइड एंगल होंगे माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये तो है डिग्री में, जैसे इसमें है डिग्री, लेकिन रेडियन की बात करें, रेडियन में तो कोई माइनस थीटा होगा ही, लेकिन जैसे ही 90 को अपन लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई बाय 3 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो ये इस तरह से अपन रेडियन में इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी इस लाइन को अपन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं, इसको पाई भी लिख सकते हैं। तो एलाइड एंगल को आप पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2, सॉरी ये आपका 3 पाई बाय, ये गलत हो गया, 3 पाई बाय 270 डिग्री है, देखिए 270 डिग्री इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, 0 से 0, 9 to 80, 9 to 20, तो 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 2 मींस 2 पाई। तो इस तरह से ये आपके एलाइड एंगल है। अगर डिग्री में लिखें तो अपन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, रेडियन में लिखते हैं तो पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, 90 और 180 और 270 और 360 को इस फॉर्म में अपन रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले नेगेटिव एंगल को थीटा में कैसे करना है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैं शॉर्ट में आपको लिखाऊंगा थोड़ा सा इसको। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, टी का मतलब है यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ
माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। निगेटिव एंगल से उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक्स में थीटा की फॉर्म में उसको क्या लिखेंगे? निगेटिव का मतलब हुआ कि आपका जो रिवोल्यूशन है लाइन है वो यहाँ है, यानी ये एंगल जो बन रहा है माइनस थीटा। अब इसका मतलब क्या होगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपका वर्किंग जो रूल रहेगा वो ASTC रहेगा। इस ASTC के आधार पर ही आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के चिन्ह का निर्धारण करेंगे कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव थीटा कर दिया, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यूं घूम गई, क्लॉकवाइज घूम गई रिवोल्यूशन लाइन, तो यहाँ आ गया आप, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? आपका केवल कॉस पॉजिटिव होता है। आपका फॉर्मूला क्या है? ASTC, ठीक है ना, ASTC। तो इसको अपन ये अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव जैसे एंगल होगा तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट मान लिया जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस और कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक, ये दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि अब आप नोट कर लिए, अगर साइन माइनस थीटा है तो साइन माइनस थीटा का मतलब हुआ माइनस साइन, क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा को देखिए, थीटा आपका माइनस में, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। अब अगर बात कॉस की करें, कॉस माइनस थीटा, अब कॉस माइनस थीटा का मींस उल्टी घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ आ गई आपकी रिवोल्यूशन लाइन, तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, इसलिए ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, यानी कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आपका अगर कहीं कभी प्रश्न आ जाए कॉस माइनस 45 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ कि वो कॉस 45 डिग्री के बराबर है, यानी 1/2 ही आंसर है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर माइनस साइन माइनस 45 आ जाए, इसका मतलब फिर यहाँ पर माइनस का साइन होगा, और माइनस का मतलब हुआ माइनस 1/2। समझ में आ रही है बात? नेगेटिव एंगल का क्या मतलब हो कि अगर कॉस है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल कहाँ गया? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन कॉस के अलावा कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें। तो आपको यहाँ कोई भी रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको केवल समझिए। अभी जैसे अपन बात करें टेन माइनस थीटा है, इसका मतलब माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ टेन नेगेटिव। इसी तरह कॉट माइनस थीटा, तो ये कॉट भी वही आ गया कि माइनस कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पर केवल सेक और कॉसेक। अब देखिए सेक माइनस थीटा, ये आपका सेक थीटा, ये दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। क्या लिखते हैं अपन? ASTC। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस का अपोजिट सेक है, तो ये भी आपका नेगेटिव। अब कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक। देखिए केवल दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा की टर्म में नेगेटिव एंगल्स का जो है वो उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। अब अपन एलाइड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और एलाइड थीटा भी आपका एलाइड एंगल ही है, लेकिन और एलाइड एंगल्स जो 90 प्लस माइनस थीटा है, या 180 प्लस माइनस थीटा है, या 270 प्लस माइनस थीटा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको वर्किंग रूल बता देता हूं फॉर एलाइड एंगल्स। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी बहुत ज्यादा। ये आप लिख लीजिए, वर्किंग रूल फॉर एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल इसके 3 पॉइंट लिखाऊंगा। कि पहला तो यह है कि जो आपका फर्स्ट the sign of the trigonometric ratio in
different quadrants are as ASTC, ठीक है ना। अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो साइन होंगे वो ASTC के आधार पर होंगे, पहला रूल, ठीक है ना। ये जैसे ये आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स के जो साइनों का निर्धारण होगा वो ASTC से होगा, पहला रूल। सेकंड रूल, दूसरा और बनाता हूं, ये जो लाइन है आपकी, ये है, इसको बोलते हैं चेंज लाइन। क्या बोलते हैं इसको? चेंज लाइन। और इसको बोलते हैं नो चेंज लाइन। यानी चेंज लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपका ये वाली लाइन को यूज करते हो, यानी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है π/2 है ना, डिग्री में लिखो तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो इस लाइन का यूज अगर आप करेंगे 180 और 360, 180 माइनस थीटा लिखो चाहे 180 प्लस थीटा लिखो, तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम नहीं बदलेगा। साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में रहेगा, टेन में रहेगा, कॉट में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस लाइन का यूज किया तो इनके ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है वो साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक का नाम सेक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही आप इस लाइन का यूज करोगे 90 डिग्री यानी वाई एक्स वाली लाइन का यूज करोगे तो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज होगा? साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। इस तरह से साइन थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा में बदल जाएगा और टेन थीटा का नाम कॉट हो जाएगा और कॉट होगा तो टेन हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा और कॉसेक थीटा इंटरचेंज हो जाएंगे। पहला रूल क्या है कि ये जो चिन्हों का निर्धारण होगा वो किससे होगा? AST से। दूसरा रूल क्या है? ASTC से। दूसरा रूल क्या है कि इनका अगर ये इस लाइन का यूज करते हैं तो नो चेंज में, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। लेकिन अगर आपने इस लाइन का यूज किया यानी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या कॉट 280 माइनस थीटा, 280 प्लस थीटा, इसका यूज किया तब आपकी ये साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। ये चीज ध्यान रखिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, जिसमें अपन माइनस थीटा के एलाइड एंगल्स आपको बता दिया है। आपने देख लिया है किस तरह से यहाँ पर आपके एलाइड एंगल्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साइन चेंज होते हैं। अब अपन बात करते हैं और जो 90 डिग्री के मल्टीपल्स में जो आपके एलाइड एंगल है उनकी बात करते हैं। तो जैसे मान लो आपसे कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मतलब है कि आपकी रिवोल्यूशन लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा बोल दिया इट मींस आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा बोल दिया इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 180 प्लस थीटा बोल दिया यानी 180 डिग्री से और आगे थीटा डिग्री आगे घूम गई लाइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट को आप 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट को 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, इट मींस वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रिवोल्यूशन लाइन आपकी होगी। अब देखिए दोनों रूल, वर्किंग रूल आपको बता चुका हूं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और आपको याद कुछ नहीं रखना, आपको केवल वर्किंग रूल के दोनों पॉइंट देखने हैं। पहला ASTC रूल और दूसरा चेंज लाइन और नो चेंज लाइन।
चेंज लाइन जब यूज करेंगे साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और जब नो चेंज लाइन है इट मींस कोई चेंज नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम में। तो अभी जैसे अपन बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस 90 का मतलब हुआ आपने ये वाली लाइन चेंज लाइन यूज कर ली, ये आपकी नो चेंज लाइन है। जब 90 या 270 का यूज करेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये आपका साइन 90 माइनस थीटा है। दूसरी बात, पहली बात ये ऑल पॉजिटिव है, ये का मतलब है ऑल पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, केवल चेंज होंगे क्योंकि 90 का यूज हो रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव है। और 90 का यूज कर रहे हैं इसलिए ये भी आपका चेंज लाइन होगी। तो ये सारे ये पॉजिटिव रहेंगे दोनों, बाकी ये चारों आपके नेगेटिव हो गए। तो ये साइन 90 प्लस थीटा ये हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा ये हो गया आपका सेक। समझ में आ गई बात? 90 प्लस थीटा इट मींस सारे चेंज लाइन यूज हो रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज हो जाएंगे, और साइन केवल साइन पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, ये और दोनों। अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से कम, 180 से जस्ट कम कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 का मतलब हुआ कि वही साइन नेगेटिव बाकी सॉरी साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है। तो सर साइन पॉजिटिव है, ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी ये चारों के चारों नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन इसमें बात क्या होगी कि 180 का यूज कर रहे हैं, 180 वाली लाइन का यूज हो रहा है, यानी एक्स अक्ष वाली लाइन का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नो चेंज लाइन का यूज कर रहे हैं। हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम नहीं बदलेंगे, तो ये आपके नाम एज इट इज रहेंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, tan cos 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा और प्लस के cosec थीटा। बस ध्यान यही रखना आपको चिन्हों का और लाइन का कि कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ESTC से चिन्ह बनेंगे और लाइन से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम चेंज होगा या नहीं ये आप देखेंगे। अगर y अक्ष यानी 90 270 का यूज कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम बदल जाएंगे, और अगर आपका 180 या 360 का यूज कर रहे हैं तो लाइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम नहीं बदलेगा। अब ये देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 का यूज कर दिया तो नो चेंज लाइन। ठीक है, दूसरी बात थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है? केवल टेन। इसका मतलब ये टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ये टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। साइन 180 प्लस थीटा ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा माइनस cos। तो ये आपने देखा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया। अब हम देखते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन यहां आपने चेंज लाइन यूज कर दी। अभी 180 वाला मामला था तब आपकी नो चेंज लाइन थी, 270 मींस चेंज लाइन, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का निर्धारण करेंगे
तो चिन्ह क्या होगा आपका, tan पॉजिटिव है, और tan का अपोजिट तो होगा ही cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब tan और cot ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएंगे। पहले ही चिन्ह लगा देता हूं, ठीक है ना, ये चारों नेगेटिव। तो sin 270 ये हो गया cos माइनस cos, cos 270 माइनस थीटा ये हो गया माइनस sin, tan 270 माइनस थीटा ये हो गया प्लस का cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा ये हो गया प्लस के tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा ये माइनस cosec थीटा, cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec, ठीक है। अब आप मान लो रिवोल्यूशन लाइन आपकी यहां से चलती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब 270 प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा होते ही आपका चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा, cos पॉजिटिव होगा, cos का मतलब cos और उसका अपोजिट sec, तो ये दोनों आपके cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। cos और sec इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos sin 270 प्लस थीटा माइनस cos। अब चेंज लाइन यूज हो रही है 270, तो यहां भी आपका इंटरचेंज होंगे नाम, cos 270 प्लस थीटा प्लस के sin, tan 270 प्लस थीटा माइनस cot, cot 270 प्लस थीटा माइनस tan, sec 270 प्लस थीटा प्लस के cosec, सॉरी हाँ ठीक है, और cosec 270 प्लस थीटा माइनस का sec। तो आपको जब चिन्हों का निर्धारण करना होता है तो यहां नहीं देखते हैं, आपको यहां देखना है कि भाई जैसे sec 270 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब sec जो है ये पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इंटरचेंज होगा, नाम चेंज होगा इसका, क्योंकि ये आपकी चेंज लाइन यूज हो रही है। अब मान लो आपका 360 माइनस थीटा हो, यानी 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 डिग्री में से थीटा डिग्री कम करना है आपको, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वही cos पॉजिटिव है, तो ये cos पॉजिटिव और इसका अपोजिट sec पॉजिटिव, बाकी ये क्या हो, नेगेटिव हो जाए, cos और sec पॉजिटिव। दूसरी बात क्या होगी कि 360 का यूज हो रहा है, यानी 2 पाई का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका नो चेंज लाइन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम नहीं बदलेगा, साइन साइन में ही रहेगा, cos cos में रहेगा, तो sin 360 माइनस थीटा माइनस का sin, ओके, cos 360 माइनस थीटा cos, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot, sec 360 माइनस थीटा sec, और cosec 360 माइनस थीटा माइनस के cosec। तो ये आपके एलाइड एंगल्स हैं जिनका को हम किस तरह से इनको थीटा में कन्वर्ट करते हैं। ये थीटा आपका डिग्री में है, डिग्री की वैल्यू जब आपकी बहुत ज्यादा होती है तब आप उसको, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है, जैसे आपको ये कहाँ काम आते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि cos 440 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए, तो अब आपके पास टेबल के अंदर क्या है, आपका 0 से 90 डिग्री का टेबल बना हुआ है आपके पास, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसको कम करने के लिए ऐसा अपन इनका यूज करेंगे एलाइड एंगल्स के। अब वो कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो ये आपके एलाइड एंगल्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है थीटा में, वो मैंने आपको बता दिया है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई जरूरत नहीं है आपको एक भी चीज याद रखने की। देखिए 42 फॉर्मूला ये है, और 6 फॉर्मूले आपके माइनस थीटा वाले, वो भी एलाइड एंगल के। माइनस थीटा को हमने थीटा में कन्वर्ट किया था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, तो वो भी एलाइड एंगल है। तो इस तरह 48 आपके फॉर्मूले मैंने लिखा है, लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, आपको इससे बनाने हैं ये फॉर्मूले, तो आप रफ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखते हैं ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं, ओड फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन है आपका f और इसमें x की जगह अगर माइनस एक्स रख दिया जाए, x की जगह पर माइनस एक्स रख दिया जाए, तो इससे यानी f माइनस एक्स इक्वल टू आपका f ऑफ x भी मिले, तो इसको बोलते हैं अपन इवन फंक्शन। यानी किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर उस फंक्शन में कोई बदलाव न आए, वही फंक्शन आपको मिल जाए, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन का नेगेटिव मिल जाए,
फंक्शन का नेगेटिव मिल जाए तब अपन कहेंगे कि ये आपका ओड फंक्शन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इवन फंक्शन, ए फंक्शन इज said to be an even function if f minus x equal to f of x for all x in its domain। उसके डोमेन में से x की कोई भी वैल्यू रखे, यानी नेगेटिव वैल्यू रखे उसकी, तो वो फंक्शन की पर कोई इफेक्ट न पड़े, वही फंक्शन आपको वापस मिल जाए। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, देखिए लेट f of x इक्वल टू x, f of x इक्वल टू x स्क्वायर, तो दिस इंप्लाई दैट f of माइनस x इक्वल टू x की जगह में माइनस x पुट कर रहा हूं, ये माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह माइनस x रखा, वही मिल गया, वापस क्या आ गया, वापस फंक्शन ही मिल गया, यानी x की जगह माइनस x रखने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस फंक्शन मिल गया। तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। और देखिए ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, लेट f of x इक्वल टू cos x, ठीक है। अब जरा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट f of माइनस x इक्वल टू cos माइनस x, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस x, तो यहां भी हमने लिख दिया cos माइनस x, और cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस का cos थीटा, तो ये हो गया वापस cos x। इसका मतलब वापस क्या मिल गया आपका, फंक्शन में x की जगह माइनस x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है, ये मैं बता चुका हूं, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, जबकि sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, ओड, क्योंकि थीटा बदलते ही नेगेटिव हो गया फंक्शन, तो ये आपका हो गया आपका इवन फंक्शन। ओड फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज सेड टू बी एन ओड इफ f माइनस x इक्वल टू माइनस x, यानी x की जगह अगर अपन माइनस x पुट कर दें तो फंक्शन का नेगेटिव मिल जाएगा, माइनस f ऑफ x मिल जाएगा, इसको अपन बोलेंगे ओड फंक्शन। ये देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, that f of x इक्वल टू माइनस, ये है जैसे x की, तो यहां देखिए देन f माइनस x की जगह माइनस x पुट करें, होल क्यूब इक्वल टू माइनस x, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ माइनस x इक्वल टू ये होगा माइनस, और x की को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, ठीक है ना। तो फंक्शन में x की जगह माइनस x रखते ही नेगेटिव मिल गया उस फंक्शन का, तो ये आपका ओड फंक्शन है। सेकंड एग्जांपल, लेट f of x इक्वल टू sin x, तो फिर f of माइनस x इक्वल टू sin माइनस x, x की जगह माइनस x रखेंगे और ये क्या मिल गया, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, तो यानी माइनस sin x यानी माइनस का f of x, तो ये आपका ओड फंक्शन। तो ये हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर इनका यूज करेंगे। हो सकता है इवन और ओड फंक्शन आपको कहीं 3 एक्सरसाइज में काम न आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आगे चल के करेंगे।